हर्डमान क्या करना है कि इसका सबसे पहले फिगर को देखना है। फिगर क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है सब लोगों को, एक बार बताया सभी लोग। इज इट वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, सही हाँ, है। आवाज क्लियर है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमानिया में सबसे पहले फिगर को समझाना बहुत जरूरी है। फिगर कल बताया क्या थे कि देखो ये एंटीरियर पोर्शन होता है और इसका जस्ट है पोस्टीरियर होता है। डॉर्सल साइड होता है और ये हमारा वेंट्रल साइड होता है। इतना क्लियर है? ओके, धीरे धीरे चलते हैं और मैं भी चेक कर रहा हूँ कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है दूसरे फोन से। ओके, देखो इस फिगर में क्या होता है कि आप बेसिकली देखो क्या करना रहता है इसमें कि इस फिगर को आप अच्छे से देखो और इसी में बेसिकली इसी प्लेन करना रहता है पॉइंट वाइज। क्या होता है ब्रैंकियल अपर्चर, यानी कि जिसको, और जो ये हमारा सेकंड वाला है ये कहता है ब्रैंकियल साइफन। उसके जो ये लाइन लाइन वाले जो होती हैं बेसिकली ये ब्रैंकियल टाइप टेंटिकल्स होते हैं। ब्रैंकियल टेंटिकल्स के बाद हमारा क्या होता है, ये कहाँ पे होता है, फेरिंग्स के ऊपर होता है। फेरिंग्स में ओपन होता है। अब अगर आउटलाइन अगर आपको स्टोरी की तरह बताएं तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस क्या है, इसके अंदर पहले ब्रैंकियल अपर्चर से जाता है, यानी कि माउथ ओपन होता है। फिर उसके बाद वो ब्रैंकियल साइफन में जाता है। आफ्टर दैट इट विल गोज टू द ब्रैंकियल टेंटिकल। फिर उसके बाद वो ओपन होता है ये फेरिंग्स के अंदर। तो फेरिंग्स की जो लाइन होती है वो स्टेगमेटा होती है ये। फिर उसके बाद वो इसोफेगस में जाता, इसोफेगस में जाने के बाद वो स्टमक में ओपन होता है। फिर स्टमक में ओपन होने के बाद वो इंटेस्टाइन में जाता है और रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये आपका था आउट। तो ये कहाँ कहाँ पे एजी बेसिक्स वो सब आपको ध्यान रखना है। तो आप अगर देखो तो ये ऊपर वाला जो तो ब्रैंकियल साइफन है और ब्रैंकियल अपर्चर दोनों एक साथ हैं। तो जो स्टार नोबल शेप है वो ब्रैंकियल अपर्चर बोलते हैं और उसके नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल साइफन। चीज आपको पॉइंट वाइज में सब कुछ लिखना है। ओके, अब मैं दूसरा इसको आप एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सब कुछ क्लियर था इसका, ठीक है। अब हम शेयर करते हैं जो सेकंड फोटो है इसका। ये वाला देखो, अब पिक्चर विजिबल होगा थोड़ी देर में। हाँ विजिबल है, देखो उसमें अभी इस जो पीडीएफ का जब फर्स्ट पेज देखोगे तो यहाँ पे कुछ आपको क्लियर नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको कुछ क्लियर नहीं दिखेगा। ओके, तो ये जो होती है ये हमारा ब्रैंकियल अपर्चर, मतलब ये माउथ होता है और जस्ट जो उसके नीचे जो लाइनिंग है उसके बीच में क्या है, हमारा ब्रैंकियल बकल कैविटी है। और ये बकल कैविटी किसके बिटवीन में रहती है, तो ब्रैंकियल अपर्चर और ब्रैंकियल साइफन के बीच में। ओके,
तो ब्रैंकियल कैविटी आपको दिख रही होगी, और जो ये लाइन लाइन वाले जो दिख रही है हमारा क्या होता है, पेरीफेरेंजियल जोन होता है। ठीक है, और जो ये बास्केटबॉल नुमा जो शेप था ना, ये इसको डॉट 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 जो दिख रहे हैं, डॉट डॉट, और ये जो नीचे वाले जो डॉट एकदम जो दिख रहा होगा वो उसको बोलते हैं एंडोस्टाइल। और ये हमारा क्या होता है, आर्ट्रियल टेंटिकल, वो ऐसे दिखता है, ऐसे ऐसे। अब देखो ये जो इसके पैरेलल है, ये वाली, हमारा आवाज क्लियर है? वो देखो, तो जो ये पैरेलल वाला था हमारा क्या, वो स्पेंचर था। अब ये आपको फिगर आप एक बार देख लो, फिर उसके बाद हम पेज नंबर 1 पे चलते हैं, और जो भी उसको एक्सप्लेन करेंगे सारा चीज। इस फिगर को आपने देखा अभी? अभी स्क्रीन पे विजिबल होगा। तो ये चीज देखो, सारा चीज ये माउथ है, उसी को पॉइंट वाइज में आपको सारा चीज डिस्कस करना है। तो चलते हैं हम, आपका जो पेज नंबर 1 है, पीडीएफ हम भेज देंगे सभी को। कहाँ गया भाई पेज नंबर 1, कहाँ गया? पीडीएफ ही शेयर कर लेते हैं। Where is the PDF? हाँ, ये पीडीएफ दिखा। तो ये स्ट्रक्चर देखो एक बार आप कॉपी में ड्रॉ कर लेना, बिल्कुल वही है। जहाँ पे आर्ट्रियल अपर्चर, यहाँ पे आर्ट्रियल अपर्चर, आर्ट्रियल साइफन, यहाँ पे ब्रैंकियल साइफन, ब्रैंकियल अपर्चर, और बकल कैविटी आपको दिख रही है यहाँ पे। और ये वाली लाइनिंग यहाँ पे भी स्पिंचर है, और यहाँ पे भी स्पिंचर आप देख रहे हो। और ये जो आपका दिख रहा है वो स्टिग्माटा वगैरह सब कुछ है। ठीक है, अब तो विजिबल होगा सबको, आवाज भी क्लियर होगी, आवाज भी क्लियर होगी। ठीक है, तो इसी को एक्सप्लेन करना है एक्चुअली में। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्टमानिया कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो बेसिकली आपको बीएससी में क्या होता है, कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पूछ लेता है, और कभी कभी क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनल अलग पूछ लेता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड अलग पूछ लेता है। तो इस फिगर में जब माउथ से एनस तक एक्सप्लेन करोगे तो वो आपका आता है एलिमेंट्री कैनल का। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि ये जो होते हैं ना बेसिकली कि सेक्शन ए सेक्शन बी में, तो एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं सेक्शन ए सेक्शन बी से। तो कभी कभी क्या होता है कि ये ऐसे तो पूछता ही है। तो हमारे टाइम में क्या पूछा था कि हर्टमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर पूछ लिया था एक, और एक एम्फियोक्सिस का ग्लैंड वाला, दोनों एक साथ। तो 2 फिगर ड्रॉ करने थे, 4 में से 3-3 नंबर के थे। ठीक है, तो आप फिगर को इसलिए हम बताएं ताकि आप एक्सप्लेन कर सकेंगे, और या ड्रॉ भी कर सकेंगे, या ड्रॉ करने के लिए आएगा तो ये आपके एग्जाम में एडवांटेज रहता है कि फिगर ड्रॉ कर दो, पूरा का पूरा नंबर उठा ले जाओ। ठीक है, अब देखो एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करते हैं। ये पूरा हमारा माउथ टू एनस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है। ठीक है, ये देखो, द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हर्टमानिया इज कॉइल्ड कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो कॉइल्ड को मतलब क्या होता है कि जो हमारा हर्टमानिया होता है
वो कंप्लीट होता है और ओपन होता है। और बाकी अगर आप इसका जो दूसरा वाला स्पीसीज देखो, एम्फिऑक्सिस, तो वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। हम एक्सप्लेन करेंगे जब उसका टॉपिक आएगा तो, ठीक है। तो ये कहा होता है, फिर से जो जो भी लिखना वही चीज आपको एक्सप्लेन करना। इट बिगिन एट माउथ एंड एंड एट एनस। ठीक है, अब आते हैं पेज 2 पे। देखो, द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। अब बात करते हैं एक एक का। जो आपको याद है कि इधर वाला जो आपके लेफ्ट हैंड के सामने वाले पे ब्रैंकियल अपर्चर था और ब्रैंकियल साइफन था। तो आपने क्या देखा कि ब्रैंकियल साइफन के ऊपर ब्रैंकियल अपर्चर था स्टार शेप में। तो अब होगा क्या, जो माउथ और ब्रैंकियल अपर्चर ओपन ऑन टॉप ऑफ ब्रैंकियल साइफन which indicate anterior end of the body. The mouth open into branchial siphon. तो आप इस लाइन का मतलब देख रहे हो, द माउथ ऑफ branchial aperture open on top of branchial siphon which indicate the anterior end of the body. तो आपने जब स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा था ऐसे, तो यहाँ पे स्टार नुमा जो हमारा शेप था वो हमारा ब्रैंकियल अपर्चर था। क्या था? ब्रैंकियल अपर्चर, और यहाँ पे था ब्रैंकियल साइफन। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, और ये वाला एंड था हमारा एंटीरियर एंड, और ये नीचे वाला हमारा क्या था, पोस्टीरियर था। और यहाँ पे क्या था, डॉर्सल था, और यहाँ पे क्या था, नीचे साइड में वेंट्रल। ठीक है, तो जो आपने देखा उसी को एक्सप्लेन करना है आपको। तो जो आपने देखा यहाँ पे देखो ब्रैंकियल अपर्चर एंटीरियर साइड में आप वही चीज जो मैं लिखा हूं, आप जो देख रहे हैं वही लिखना उसके अंदर। ये एंटीरियर है, फिर और ब्रैंकियल साइफन के ऊपर ब्रैंकियल अपर्चर है। ठीक है, देखो फिर से आते हैं उसी पेज पे। तो ये था माउथ के बारे में, इतना तो आप लिख ही सकते। हाँ, अपने से बना के कहाँ पे क्या पे कि ब्रैंकियल साइफन के ऊपर ब्रैंकियल अपर्चर होता है जो जिसको माउथ बोलते हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है। ओके, अब उसके बाद आप क्या पढ़े थे, बैकिल कैविटी। तो अगर इसको आप हम मिटा देखना, ये जो देखो, ये हमारा क्या था, ब्रैंकियल अपर्चर। ठीक है, और ये हमारा क्या था, ब्रैंकियल साइफन। तो इसी के बीच में क्या होती है, ब्रैंकियल कैविटी प्रेजेंट होती है। अब हम देखेंगे ब्रैंकियल कैविटी को, तो एक एक पॉइंट को डिनोट करते हैं। मैं क्या बताता था, माउथ के बाद बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस के बाद सॉरी स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस। तो इसी पॉइंट को डिस्कस करना है। ठीक है, तो जो आप देखो बकल कैविटी को देखो, बकल कैविटी क्या होती है, द शॉर्ट नैरो लेटरली कंप्रेस्ड कैविटी। तो छोटी होती है, क्या होती है, छोटी होती है, नैरो होती है, और कंप्रेस होती है, मतलब जितना कब किसी चीज को छोटा करना चाहो। तो द शॉर्ट नैरो लेटरली कंप्रेस्ड कैविटी ऑफ ब्रैंकियल साइफन इज कॉल्ड ब्रैंकियल कैविटी। जो छोटी और जो कंप्रेस कैविटी होती है ब्रैंकियल साइफन के अंदर, अब ब्रैंकियल साइफन यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो हाँ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। एक आपको हम ड्रॉ करके अपना खुद का दिए थे लास्ट पेज पे, तो वहां पे आपको मैं बकल कैविटी आपको दिखाया था क्या। अब देखो, जो देखे वही चीज लिखना है।
अ स्ट्रॉन्ग ब्रैंकियल स्पिंचर इज प्रेजेंट। तो अब मैं आपको बताया क्या था, जो ये लाइन जैसे ये वाली जो लाइन थी ऐसे पैरेलल वाली, ये वाली, तो ये वाले इस लाइन पे एक स्पिंचर प्रेजेंट था यहाँ पे स्पिंचर। तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पे कि द स्ट्रॉन्ग ब्रैंकियल स्पिंचर इज प्रेजेंट नियर द बेस ऑफ साइफन। तो इसका जो बेस है साइफन का, तो जो ये बेस है वो क्या था, स्पिंचर था। ठीक है, वो रेगुलरली कहां पे ओपन होता है, द बेस ऑफ साइफन इज सराउंडेड बाय सर्कुलेट ऑन हाई ब्रांच्ड ब्रैंकियल टेंटिकल। तो वो कहां पे खुलेगा, जो टेंटिकल के सराउंडिंग है वहां पे ओपन करने वाला है। तो आप टेंटिकल आप फिगर में देखोगे आपको दिख जाएगा। द फ्री एंड ऑफ टेंटिकल मीट एट द सेंटर टू फॉर्म सीप which provide or prevent entry of layer food particle into the pharynx। तो मैंने बोला अब इसके बाद कहां पे चला जाएगा, तो अब चला जाएगा वो pharynx के अंदर। ठीक है, क्लियर सबको, से यस और नो? संदीप, छाया? यस सर, यस सर, यस। ठीक है, तो देखो जो चीज आपको दिखाएं, अब क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब उसके फेरिंग्स का। तो यहाँ पे आप फिगर देखो, ये देखो ब्रैंकियल साइफन, अपर्चर भी देख लिए, ब्रैंकियल टेंटिकल। अब ये टेंटिकल से ही अब फेरिंग्स में एंटर कर रहा है, तो टेंटिकल्स तक हम देख लिए। अब ये पूरा ये जो गुब्बारा वाला जो शेप है, ये अब इसको हम अब फेरिंग्स देखेंगे। फेरिंग्स के बाद इसोफेगस। तो ऐसे पॉइंट में डिनोट करके सारा चीज लिखते हैं। देखो छाया, अरे छाया, सब लोग देखो, छाया नहीं। हाँ हाँ, अब देखो फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में ही आपको प्री ब्रैंकियल जोन वगैरह सब कुछ दिख। एक मिनट रुको, क्लियर हो रहा है ना, बस क्लियर होते रहना चाहिए। देखो भाई, ब्रैंकियल अपर्चर का मतलब माउथ होता है, सारा चीज आपने देखा। ठीक है, माउथ से शुरू होता है, नस तक खत्म होता है। अब फेरिंग्स को आपने क्या देखा कि अब एक टोकरी शेप का है, वो एकदम से लाइनिंग है, उसके अंदर स्टिग्मेटा है। तो अब ये थोड़ी कि फेरिंग्स को एक्सप्लेन कर लोगे, तो आप उसमें प्री ब्रैंकियल जोन को भी डिस्कस करेंगे, स्टिग्मेटा को भी मतलब सबको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सारा चीज जो लाइनिंग उसके अंदर है वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, ब्रैंकियल कैविटी ओपन इनटू द फेरिंग्स। तो मैंने क्या बोला, अब इसके बाद वो कहां पे ओपन होने वाला है, फेरिंग्स के अंदर। तो ये क्या होता है, स्पेसियस सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब थैला लाइक, या टोकरी से बोल सकते हो, या सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट अकर द मेजर पार्ट ऑफ आर्टेरियल कैविटी। तो मेजर पार्ट ऑफ आर्टेरियल कैविटी है, उसी में ये पूरी तरह से अकर मतलब पाया जाता है। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द प्री ब्रैंकियल जोन और प्री ब्रैंकियल सैक। तो इसके अंदर आपको हम काट के दिखाएंगे नहीं, इसमें प्री ब्रैंकियल सैप होता है और प्री ब्रैंकियल इसके अंदर जोन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो आप एक बार प्री ब्रैंकियल जोन को एक्सप्लेन कर दो छोटा लाइन में, और प्री ब्रैंकियल सैक को डिस्कस कर लो। ठीक है, अब देखो जो प्री ब्रैंकियल जोन होता है, प्री ब्रैंकियल जोन हमारा, इट इज स्मॉलर और एंटीरियर रीजन। तो ये हमारा एंटीरियर था रीजन। अगर यहाँ पे अगर फिगर बनाया डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसे,
तो ये पोस्टीरियर है और ये डॉर्सल है, तो ये हमारा क्या है, वेंट्रल है। तो प्री ब्रैंकियल जोन हमारा किधर होगा, तो ये एंटीरियर साइड पे होगा। तो इट इज ए स्मॉलर एंटीरियर रीजन ऑफ फेरिंक्स एंड इट इज demarcated from branchial sac by two parallel lines। ठीक है, अब आते हैं ऊपर। तो ये क्या होते हैं कि सीरिएटेड होते हैं, सीलिएटेड। तो ये सीलिएटेड इज कॉल्ड एंटीरियर। और पोस्टीरियर पे हमारा क्या होगा, वो पेरीफेरेंजियल बैंड होता है। अब वहां पे क्या था, आपका पेरीफेरेंजियल सैक था। तो यहाँ पे बैंड देखो, तो पोस्टीरियर हमारा इधर था, एंटीरियर हमारा इधर था, नहीं सॉरी, एंटीरियर यहाँ पे, पोस्टीरियर नीचे। तो जो यहाँ पे आपको बैंड दिख रहे थे नीचे ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके, जब पीला वाला फिगर देखोगे तो उसमें बैंड आपको दिखेगा, विच इनक्लोज बिटवीन देम नैरो पेरीफेरेंजियल ग्रुप। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रैंकियल सैक। अब आपको क्या देखिए, देखना क्या आपको, देखो ब्रैंकियल सैक। ठीक है, तो जो हमारा ये फेरिंग्स है, इसके अंदर ये सारे प्रेजेंट है। पेरीफेरेंजियल ग्रुप्स क्या है, पेरीफेरेंजियल बैंड्स है। अब इसके अंदर सैक होगा। अब देखते हैं ब्रैंकियल सैक को। तो ये क्या होता है, इट इज लार्जर पोस्टीरियर पार्ट। तो आपको क्या मैंने बताया कि एंटीरियर साइड पे बैंड वगैरह पेरीफेरेंजियल सैक है, और यहाँ पे पोस्टीरियर जो नीचे वाला पोर्शन है आप, अब यहाँ पे क्या है, ब्रैंकियल सैक है। किसी भी सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हमारे में माउथ से जाता है स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये पोस्टीरियर एंड इसमें भी, और एंटीरियर एंड और डॉर्सल वेंट्रल सब कुछ दिखाया गया। ठीक है, तो जो ब्रैंकियल सैक होगा वो पोस्टीरियर साइड पे होगा, अगर ये एंटीरियर है तो नीचे पोस्टीरियर। ठीक है, इट अकर द मेजर पार्ट ऑफ आर्टेरियल कैविटी एंड इट्स लेटरल वॉल आर, वो थिन होता है, परफोरेटेड बाय द नंबर ऑफ सिल्ट लाइक अपर्चर इज कॉल्ड स्टिग्माटा। तो ये जो छोटे 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 छोटे, उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ब्रैंकियल, जैसे अगर ये देखा जाए, देखो अगर ये ऐसे प्रेजेंट था, ऐसे 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 ऐसे, तो स्टिग्माटा प्रेजेंट था। तो ये स्टिग्माटा कहाँ पे था, ब्रैंकियल सैक के मतलब बाहरी पोर्शन या अंदर बोल सकते हो, ऊपर दोनों, नीचे साइड और ऊपर साइड में। तो यही लाइन ये बोल रही है कि जो इसके जो लेटरल वॉल होते हैं वो थिन होते हैं, और स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये सिल्ट है, ये स्लिट है, ये स्लिट, ये स्लिट लाइक जो अपर्चर होते हैं, इसी को बोलते हैं स्टिग्माटा। और ईच लेटरल साइड्स ऑफ ब्रैंकियल सैक कंटेन अबाउट 2 lakhs ऑफ स्टिग्माटा। जो कैसे अरेंज रहते हैं, तो ट्रांसवर्स रो में अरेंज रहते हैं टोटली। ठीक है, 10 ओपन इनटू द आर्टेरियल कैविटी। और जो आर्टेरियल कैविटी होती है लगभग ये सीलिएटेड होती है, मार्जिन होती है इसके अंदर, जो आर्टेरियल कैविटी फेरिंग्स के अंदर है। तो अब पूरे ब्रैंकियल सैक में आपने क्या देखा, ये पोस्टीरियर एंड पे होता है फेरिंग्स के, और इट अकर मेजर पार्ट इसका आर्टेरियल कैविटी में होता है, और इसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, और इसके ऊपर थिन स्लिट लाइक अपर्चर होते हैं, जिसको बोलते हैं स्टिग्माटा। अपर्चर हम आपको दिखाते हैं, ये देखो आपको स्टिग्माटा दिख रहा नहीं है, ये जितने ऐसे ऐसे डॉट 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 वाले अपर्चर ही हैं। देखो ये अपर्चर, यहाँ पे भी अपर्चर डॉट डॉट। ठीक है, यही था अपर्चर।
अब बात करते हैं इसके अंदर ट्रेबेकुली के बारे में, जो उसके अंदर वाले हिस्से में। अब उसको तो हम शो नहीं कर पाए क्योंकि वो आप फिगर को ही दिखाते हैं ना उसमें। अब ट्यूबरकुली की बात करते हैं। तो देखो भाई, जो ट्यूब, अब मेरे पास कुछ है नहीं देखने के लिए, तो अब देखो ट्यूबरकुली क्या था। इनर वॉल ऑफ ब्रैंकियल सैक बिकम फोल्डेड लॉन्गिट्यूडनली टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो जो उसके अंदर ट्यूबरकुली जो होती है, वो जो इनर जो लाइनिंग होती है उसके अंदर वॉल के ब्रैंकियल सैक के अंदर, वो क्या होती है कि फोल्डेड होती है, मतलब, और लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होती है। और इसी की वजह से क्या होती है कि जो उसकी सरफेस एरिया होती है वो इंक्रीज होती है। while other outer wall of branchial sac is connected to the mental wall of hollow stent। तो इसी को क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुली बोलते हैं, इसके अंदर जो मेंटल वॉल से अटैच रहता है। अब बात करते हैं डॉर्सल लेमिना के बारे में। तो जो हमारा डॉर्सल लेमिना होता है बच्चा, द रूट ऑफ ब्रैंकियल सैक इज फॉर्म बाय थिन फ्लैप कॉल्ड डॉर्सल लेमिना। तो जो रूट होती है ब्रैंकियल सैक के अंदर, द रूफ, जो मतलब छत वाला पोर्शन है। अब जाहिर सी बात है, कोई अगर ऐसे अगर स्ट्रक्चर है, तो जो इनर वॉल की जो लाइनिंग होगी यहाँ पे, अगर इनर वॉल अगर देखा जाए तो वो क्या होगी, वो लॉन्गिट्यूडनली अगर अरेंज है सरफेस एरिया पे, तो वो हमारी क्या होगी, ट्यूबरकुली होगी। अगर ये रूफ वाला पोर्शन देखा जाए, ये छत वाला पोर्शन, अगर छत वाले जो ब्रैंकियल, ये क्या गोला वाला ब्रैंकियल सैक है, तो जो रूफ वाला पोर्शन है, अब उसको देखते हैं। तो पहले नीचे का देखिए, नीचे वाला जो हमारे साइड में था, पोस्टीरियर पे हमारा क्या था, वो आपने देखा ही। फिर हमने आपको देखा कि आपको ये सैक को देखा, सैक आपका कैसे था। फिर उसके अंदर जो ट्यूबरकुली सैक, अब सैक के अंदर देखा, सैक के अंदर जो ट्यूबरकुली है वो कैसे है। फिर अब देखा कि डॉर्सल लेमिना जो ब्रैंकियल सैक के रूप पे है वो कैसे प्रेजेंट है, तो फ्लैप्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिसको डॉर्सल लेमिना बोलते हैं। और ये कहाँ पे जाता है, तो ये लगभग लगभग पोस्टीरियर एंड तक कवर करता है। ये कहाँ तक कवर करता है, तो पोस्टीरियर एंड तक बच्चा वो कवर करता है। अब बात करते हैं इसको, तो कहाँ पे मैंने बोला आपको, ये कहाँ पे लगभग पेरीफेरेंजियल बैंड। आप पेरीफेरेंजियल बताया था ना आपको, कहाँ पे है बैंड वाला, तो पेरीफेरेंजियल बैंड पोस्टीरियर बता, तो वहां तक और ईसोफेगल एरिया तक वो पूरी तरह से कवर करता है, विच कंटेन फूड ग्रुप। तो इसी में आपका क्या होता है कि फूड वाले जो पोर्शन है इसी में ट्रेवल करते हैं, और इसी यहीं पे जो होता है छोटे 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 ऐसे ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं। अब हम बात करेंगे एंडो स्टाइल। तो फिगर में आपको हम एंडो स्टाइल दिखाए थे, एंडो स्टाइल देख लो एक बार आप फिगर में। देखो बच्चा, तो नीचे वाली जो लाइनिंग वगैरह जो प्रेजेंट होती है ना, पहले वाले फिगर में देखोगे तो ये वाली जो थी, यहाँ पे बोलते हैं एंडो स्टाइल। फिर एंडो स्टाइल को आप देख लो एक बार। देखो, द फ्लोर ऑफ ब्रैंकियल सैक इज ट्रांसफर्ड बाय मीडियम वाइड ग्रुप दैट इज सराउंडेड बाय पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड इज कॉल्ड एंडोस्टाइल। तो जो फ्लोर होती है, अब अगर ये आपका देखो, अगर ये ब्रैंकियल सैक है बच्चा, तो मैंने रूफ की बात की, साइड की बात की, तो जो हमारा एंडोस्टाइल हो रहता है वो बिल्कुल फ्लोर पे रहता है, नीचे वाला जो पोर्शन, ये एकदम नीचे वाला जो वो फ्लोर होता है हमारा। अब कितनी देर चलेगी क्लास संदीप, कोई दिक्कत नहीं ना, अगर तुम्हें वर्क होगा तो कोई समस्या नहीं, आप रिकॉर्डेड रहेगा, कोई समस्या नहीं है, देख सकते हो। और कोई इंपॉर्टेंट काम है तो कर सकते हो, रिकॉर्डेड तो रहेगा ना, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग कर नहीं रहे, रिकॉर्डिंग रहेगा, आप टेंशन ना लो। तो अब मैंने आपको दिखा दिए, एंडोस्टाइल जो होता है वो कहाँ पे रहता है, फ्लोर पे। अब ये हम आपको दिखाए थे फिगर में, यहाँ पे देखो, तो जो एंडोस्टाइल है वो भाई कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हम आपको क्या दिखाए थे ना यहाँ पे, कि जो एंडोस्टाइल होता है हमारा ये फ्लोर पे प्रेजेंट रहता है, बिल्कुल कहाँ पे, फ्लोर पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एंडोस्टाइल को देखो आप। अब पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड इज कॉल्ड एंडोस्टाइल। तो जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड जो यहाँ पे, अगर ये ब्रैंकियल सैक है पूरा, तो यहाँ पे ये ऊपर वाला हमारा क्या था वो देखे ही आप, ट्यूबरक्यूली वगैरह हमारा साइड में था, बाकी जो हमारे रूप पे था वो भी देखा आपने क्या है। फिर आपने अब क्या देख रहा है कि एंडोस्टाइल में आप देख रहे हैं भाई, जो रूप पे था वो हमारा सब कुछ देखा ना आपने।
फिर अब क्या, जो हमारा जो ऐसे जो फ्लोर वाला जो प्रेजेंट है वो उसको बोलते हैं एंडोस्टाइल। फिर जो एंडोस्टाइल कंसिस्ट ऑफ मीडियन रो सिलिएटेड सेल होता है, टू रो ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होती है, और द एंडोस्टाइल इज होमोलोगस टू द थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट। तो हमारे अंदर जो वर्टिब्रेटा होती है, जो थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है, तो उसी की तरह होता है। तो जो अब मैं एक बार फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं हिंदी में, जो एंडोस्टाइल होती है वो कैसे होती है, तो उसमें मीडियन सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होती है रो वगैरह में, एक रोज में, और सभी साइड में ये होमोलोगस, जैसे हमारा जो होता है ना बॉडी के उसी के पैरेलल लगभग होमोलोगस ही यहाँ पे वर्टिब्रेटा के अंदर जैसे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, उसी तरह इसमें भी प्रेजेंट रहता है। तो ये हमारा था एंडोस्टाइल, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके इसोफेगस एरिया का, और इसोफेगस क्या है हमारा। देखो बच्चा, द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रैंकियल सैक इज कॉल्ड इसोफेगल एरिया विच कंटेन इसोफेगल ओपनिंग बिटवीन देम। तो जो इसोफेगल एरिया है वो इसोफेगस ओपनिंग की एरिया को कवर कर रहा है। अब हम देखते हैं इसोफेगस हमारा क्या है। मैंने आपको बताया था, फिर उसके फेरिंग्स जो हमारा था ब्रैंकियल अपर्चर के बाद ब्रैंकियल साइफन में, ब्रैंकियल साइफन के बाद ब्रैंकियल टेंटिकल में, फिर उसके बाद आते हैं फेरिंग्स में। फेरिंग्स में हमारे क्या हो जाते हैं, आपका जो ब्रैंकियल सैक प्रेजेंट होता है, उसी सैक में हम आपको सारे ट्यूबरकुली देखते हैं। ट्यूबरकुली देखने के बाद आप उसके अंदर क्या देखते हो, एंडोस्टाइल वगैरह देख रहे हो, उसके फ्लोर पे एंडोस्टाइल प्रेजेंट है। और फिर अपने इसोफेगस देखना है, इसोफेगस के बाद स्टमक, इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम देखना है। तो इसोफेगस में क्या होता है, द ब्रैंकियल सैक डोर्सली ओपन इनटू द, अब फेरिंग्स हमारा जो था, फेरिंग्स के बाद ब्रैंकियल, उसके सैक में फेरिंग्स में जो हमारा ब्रैंकियल सैक था, वो ब्रैंकियल सैक अब कहाँ पे डोर्सली ओपन हो रहा है। डोर्सली आप समझ रहे हो ना, डोर्सल मतलब यहाँ पे डोर्सल था ऊपर में, और नीचे वेंट्रल था, ये एंटीरियर था, ये पोस्टीरियर था। तो अब ये डोर्सल साइड में क्या जाता है, इसोफेगस में ये जाके ओपन होता है, ओपन होता है, ठीक है। विच इज वेरी शॉर्ट, जो छोटा होता है, और नैरो कर्व होता है, और थिक वॉल ट्यूब होता है इसके अंदर। और ये कहाँ पे ओपन होता है, अब जैसे इसोफेगस फिर यहाँ पे जब डोर्सल हमारा जो वो था, क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल सैक ओपन होता है स्टमक इसोफेगस में। अब इसोफेगस कहाँ पे ओपन होगा, तो ये होगा हमारा स्टमक में ओपन होगा। तो जो स्टमक होगा वो बिल्कुल वो नैरो ल्यूमन होता है उसके अंदर, और ये सीलिएटेड ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसी सीलिएटेड ग्रुप से क्या होता है कि इसी सीलिएटेड ग्रुप से क्या होता है कि वो फूड का पैसेज होता है, ट्रांसफर होता है। अब हम क्या देखते हैं, स्टमक को देखते हैं। द स्टमक इज thin wall tube which have a branched pyloric gland open into intestine। तो अब बस यही नॉर्मल अब कोटा पूरा करना है कि क्या कहाँ कैसे ओपन हो रहा है। तो जो स्टमक होगा, अब क्या हो रहा है कि जो स्टमक जो होता है वो भी थिन वॉल होता है और सिलिएटेड होता है। अब वो कहाँ पे जो उसके अंदर क्या होता है कि पाइलोरिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वो किस में ओपन होता है, स्टमक में ओपन होता है। इट इज सराउंडेड ऑन आइदर साइड ऑफ राइट और लेफ्ट लोब ऑफ सीवर। तो आप अगर ये इसोफेगस के बाद यहाँ पे अगर स्टमक दिख रहे थे, तो ये हमारा क्या था, लीवर, दिल नोबा से। तो इसी के राइट या लेफ्ट में हमारा क्या था, राइट या लेफ्ट जो लोब था वो जो हमारा था क्या था, वो लीवर का था। किसके राइट और लेफ्ट में, तो स्टमक के। ये जो हमारा स्टमक था, यहाँ पे इसोफेगस था, तो इसी स्टमक के राइट या लेफ्ट में आपको क्या दिख रहा था, लीवर दिख रहा था आपको। फिगर में आपको सब कुछ क्लियर था। अब बात करते हैं इसके इंटेस्टाइन के बारे में। आपको एक बार इंटेस्टाइन दिखा देते हैं। देखो देखो, ये था हमारा, इसके स्टमक के जो राइट और लेफ्ट में आपको क्या दिख रहा है, लीवर दिख रहा है आपके। फिर इसके बाद हम स्टमक को डिस्कस करेंगे, फिर इंटेस्टाइन को, फिर रेक्टम को, फिर एनस पे चले आएंगे हम। हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा इसके बाद। देखो इंटेस्टाइन की बात करें तो इट इज थिन वॉल होता है, इसके अंदर थिन वॉल ट्यूब होती है। और ये क्या होती है, प्रॉक्सिमल लिम्ब रन हॉरिजॉन्टली वेंट्रल इनटू द ब्रैंकियल सैक एंड डिस्टल लिम्ब एंड रन पैरेलल टू द प्रॉक्सिमल लिम्ब एंड ओपन इनटू द रेक्टम। तो मेन अब स्टमक से इंटेस्टाइन में ओपन हुआ, अब इंटेस्टाइन से किसमें होगा, रेक्टम में। तो अब इसमें क्या होगा, बता दोगे, थिन वॉल होता है, और ये प्रॉक्सिमल लिम्ब जो होता है वो हॉरिजॉन्टल ब्रैंकियल सैक के पैरेलल, मतलब अब पैरेलल मतलब क्या समझोगे, तो ये देखो, ये जो हमारा इंटेस्टाइन है, अब वो किसके पैरेलल, अगर देखो, अगर आप देखा जाए पे, तो ये क्या हो रहा है कि ये हमारे यहाँ पे ब्रैंकियल सैक प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जो ओपन होता है इसके अंदर। तो अब देख रहे हो ये इंटेस्टाइल, और यहाँ पे बड़ा करके देखा जाए, अगर सेक्शन कटा तो ये बिल्कुल पैरेलल रहता है, पैरेलल रहता है। तो वही लाइन लिखी हुई है, देखो यहाँ पे, वही लाइन यहाँ पे लिखी है। आवाज क्लियर होगा, यहाँ पे वही लाइन लिखी है, क्या लिखी है, वही लाइन लिखी हुई है कि द थिन वॉल ट्यूब दिस इज प्रॉक्सिमल रन लॉन्गिट्यूडली, जो होती है वो वेंट्रल ब्रैंकियल सैक के अब पूरी ब्रैंकियल सैक जो होता है, एंड द डिस्टल लिम्ब जो होती है वो बिल्कुल पैरेलल रन करती है एकदम।
और कहाँ पे ओपन होती है, रेक्टम के अंदर ओपन होती है। अब हम देखते हैं रेक्टम को। रेक्टम इट इज शॉर्ट और जो होती है कर्व ट्यूब होती है, और इट बेंट अपवर्ड एंड ओपन इनटू द आर्टेरियल कैविटी। तो क्या होती है कि आर्टेरियल कैविटी में ओपन होती है थ्रू किसके थ्रू, तो एनएस के थ्रू। आर्टेरियल कैविटी लीड्स डॉर्सली इनटू द आर्टेरियल साइफन व्हिच ओपन टू द आउटसाइड थ्रू द आर्टेरियल अपर्चर। तो ये हमारा क्या था, आज का टॉपिक था, और कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो बाहर वाला पोर्शन है डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब लीवर के बारे में। तो हम क्या क्या पढ़ चुके, इसमें एलिमेंट्री कैनाल में हम सारा चीज कवर कर चुके हैं, देखा आपने, ब्रैंकियल अपर्चर, ब्रैंकियल साइफन, ब्रैंकियल टेंटिकल, सारा चीज, फायरिंग स्टिग्मेटा। अगर हम देखा जाए तो अब क्या करना, हमें लीवर के बारे में पढ़ना, जिसमें ग्लैंड आएगा उसको पढ़ेंगे तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है सबको? छाया, नीलम, निवास कुमार, शालिनी, शालिनी, यस सर। हाँ, फिगर आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये ड्रॉ करने के लिए आता है। देखो ये क्या है, केमिस्ट्री तो है नहीं कि आपको एकदम बता देंगे तो समझ में आ जाएगा, इसीलिए आपको एक बार पढ़ाए रहेंगे। जैसे आपको अगर गाइडलाइन, गाइडेंस जरूरी होती है, अगर हम आपको गाइड कर दिए कि ये क्या ऐसे प्रेजेंट हो रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, हाँ सर ये कैसे चल रहा है, हमारा ब्रैंकियल अपर्चर से ब्रैंकियल साइफन में आया, फिर टेंटिकल्स में आया, टेंटिकल्स के बाद वो फायरिंग्स के अंदर आने वाला, फायरिंग्स के अंदर आया। मैंने जैसे एक होती है ना कि आप पूरी तरह से उसको देखो, ऑब्जर्व करो कि क्या होता है, पहले ब्रैंकियल अपर्चर से साइफन में आया, फिर ब्रैंकियल टेंटिकल में आया, फिर उसके बाद वो फायरिंग्स में गया, उसके अंदर जो ब्रैंकियल सैक प्रेजेंट होता है, फिर जो उसकी जो नीचे वाली फ्लोर को हम स्टैग्माटा बोलते हैं, स्टिग्माटा नहीं बोलते नीचे वाले को, एंडोस्टाइल बोलते हैं, और जो स्टिग्माटा इसके ऊपर वाले को बोलते हैं। फिर यहाँ पे उसके बाद वो कहाँ पे गया, तो हमारा इसोफेगस में गया, स्टमक में गया। तो ये कैसे जा रहा है, कैसे उसका स्ट्रक्चर है, ये जानना बहुत जरूरी है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया। नीलम समझ में आ गया? बच्चा समझ में आ गया? पीडीएफ शेयर करेंगे, तुम लोग लिख के एक बार खुद से पढ़ लोगे ना, तो ये एक्चुअली में फिर से जैसे आप, मैंने पढ़ा है इसको, एक बार आप खुद से एक बार पढ़ लोगे इसको, और एक बार फिगर को देख लोगे, और एक बार नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो 2-3 बार देखो उसको, फिर उसके बाद ऑलरेडी तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बार अभी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ लिया, अब एक बार एग्जाम टाइम में जब पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल इसका प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा, और आप नहीं भी आएगा तो इसको आप बना के लिख सकते हो आराम से। ओके, क्लियर है सबको? शालिनी, शिवांगी, शिवांगी तो है नहीं, छाया, नीलम, यस सर, क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हो, हाँ, काफी टाइम हो गया।